हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में। आज का टॉपिक है यांत्रिकी। यांत्रिकी का पहला टॉपिक है कार्य। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत बुक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कार्य बराबर mgh होता है। मास 12 kg है और ग्रेविटी जो लिया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर इनवर्स टू मीटर सेकेंड इनवर्स टू मल्टीप्लाई 1.5 टोटल 180 जूल। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। क्वेश्चन फोर्थ है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। मान लीजिए जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्क बराबर होता है mgh। वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 98 जूल। यदि बल दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, W बराबर mgh होता है। वैल्यू पुटअप कीजिए, 400 जूल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता जो होती है ऊर्जा कहलाती है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं किया गया, परंतु दिशा में विस्थापन शून्य है। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब धनात्मक होता है, जो बल होता है वो विस्थापन की दिशा में, यानी विस्थापन बल की दिशा में हो, तो आंसर फर्स्ट होगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कोण को थीटा सिंबल होता है यहाँ पे। तो वर्क बराबर होता है फोर्स और एंगल। यदि किया गया कार्य शून्य है और बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जब हम कोई व्यक्ति होता है, सामान को उठाकर सर पर रखता है, तो ऊपर की ओर उठाता है तो बल ऊपर की ओर लगा, और सर पर रखकर कुछ दूरी चलता है तो उसका जो विस्थापन हुआ वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, वो दूसरी दिशा में जा रहा है, विस्थापन दूसरी दिशा में हुआ, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ऐसी स्थिति में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का बनता है, और जो कार्य होता है वो जीरो, भौतिक राशि के अनुसार जीरो कार्य माना जाता है। निम्न में से किस मामले में
कोई कार्य नहीं होता। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लिया और वजन लेकर दूसरी दिशा में चल रहा है, इसलिए कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के मध्य से विस्थापित है। तो किया गया कार्य W बराबर FD। डी विस्थापन के लिए सिंबल डी भी है और एस भी होता है, तो आंसर होगा 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी सामान लेता है और उसे भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। जी बराबर है 10 मीटर इनवर्स 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। W बराबर mgh। मास जो है हमारे पास 15 है, G 10 है और H 1 है, तो आंसर होगा 150 जूल। अगला, कार्य होता है यदि डैश है। कार्य होता है यदि ऊर्जा है। कार्य का SI मात्रक जूल है और कार्य का CGS पद्धति में जो मात्रक होता है अर्ग होता है, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। बल किसी और दिशा में हो और वस्तु किसी और दिशा में विस्थापित हो, ऐसी स्थिति में शून्य मान होता है। वर्ग शून्य भौतिक राशि के अनुसार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कार्य कर सकता है। एक चली हुई गोली अधिक कार्य कर सकती है। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर और अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। 120 जूल। क्योंकि उठाया और अपने सर पे रखा है तो बल और विस्थापन, नीचे से उठाया तो वस्तु को ऊपर सर पे रखा तो बल ऊपर की ओर लगा और विस्थापन भी सर पर हुआ, तो इसलिए इसका आंसर हो जाए इंटू करेंगे तो 120 जूल होगा। फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, कार्य बराबर mgh। डैश कार्य कहलाता है, बल गुणा विस्थापन कार्य कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपका आंसर 8 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य फॉर्मूले में पुटअप करेंगे 50 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है बल और विस्थापन ABC। विस्थापन पर बल और विस्थापन के बीच के कोण पर और प्रयुक्त बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल F बराबर 0 है, इसलिए किया गया कार्य जो होगा 0 होगा। फोर्स अगर हम 0 लगाते हैं तो कार्य भी क्या होगा, 0 ही होगा। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य 180 जूल होगा। ये पहले क्वेश्चन साझा कर चुके हैं। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य 125 जूल होगा।
W बराबर FD या FS भी कह सकते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कार्य करता है। ऑप्शन कहाँ है? ABC ऑप्शन। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करना, तो बिल्कुल आप इसमें कार्य शून्य होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप तो इतने समझदार हैं ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 48 जूल होगा। फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। आंसर बी होगा। इसमें बल विस्थापित होनी चाहिए, यानी बल जिस दिशा में लग रहा है विस्थापन उसी दिशा में होना चाहिए। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल जो होता है बल और विस्थापन होता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता, बल पर, विस्थापन पर, FS के बीच के कोण पर, इन पर निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता। तो आंसर डी होगा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री होता तो किया गया कार्य, आंसर डी होगा, शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। आंसर सी होगा। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें तो 110 जूल होगा। फॉर्मूले में पुटअप करके आगे आंसर 110 जूल होगा। एक गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है 1-2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? और फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो आंसर 400 जूल होगा। आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि कोई कार 500 न्यूटन नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी सी 75 लाख जूल। 46 क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य 20 जूल होगा। W बराबर FD है। फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद 20 जूल होगा। 47 क्वेश्चन नंबर,
जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा होती है 100 जूल। 100 जूल ऑप्शन सी होगा। जिससे हम पहले साझा कर चुके हैं, W बराबर FS, यानी S जो D ही है, D विस्थापन को D भी सिंबल है, S भी सिंबल है। क्वेश्चन 48, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, 500 जूल होगा। 500 जूल ऑप्शन ए। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है कोई कार्य नहीं हुआ। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो कार्य का एक गुण नहीं है तो कार्य की दिशा होती है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। कार्य अदिश राशि है। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी, फॉर्मूले में W बराबर बल गुणा विस्थापन, पुटअप करने के बाद आंसर होगा 0.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना, W बराबर F गुणे में D, तो 1500 जूल होगा। 53, 54, एक कुली भूमि से 20 केजी सामान उठाता है, उसे भूमि से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। G बराबर 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है। आंसर होगा 400 जूल। W बराबर MGH में पुटअप करने के बाद वैल्यू आंसर 400 जूल होगा। एक कुली 13 केजी यानी 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। आंसर होगा 195 जूल, ऑप्शन ए होगा। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी 0 होगी। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। हम कोई कार्य तभी कर सकते हैं जब हमारे शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, और कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एक उदाहरण नहीं है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, क्योंकि दीवार को धक्का, लड़का बल तो लगा रहा है लेकिन दीवार वहाँ से हटेगी नहीं, विस्थापित नहीं होगी, वहीं रहेगी, इसलिए किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 58 के बाद 59, जब बल की दिशा वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होगा, शून्य होगा। 90 डिग्री का एंगल बने तो ऐसी स्थिति में शून्य होगा कार्य। 60 प्रश्न है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो 180 कोण 180 हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। यानी जब हम बल किसी और दिशा में लगा रहे होते हैं और कार्य पीछे के अपोजिट साइड में होता है उसके, और हम आगे की साइड बल लगा रहे हैं और कार्य अपोजिट साइड में दिशा में होता है, ऐसे में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आंसर होगा 180 डिग्री का कोण, और ऋणात्मक होता है क्योंकि बल आगे लगा रहे और कार्य पीछे हो रहा है, विस्थापन पीछे हो रहा है।
61 क्वेश्चन नंबर। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य 625 जूल होगा। ऑप्शन डी। 62 यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 500 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल की विपरीत दिशा में होता है। तो चलिए देखते हैं। 63 का आंसर डी है। तो बल की विपरीत दिशा में होता है तभी ऋणात्मक होता है कार्य। 64 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकाता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या है? आंसर सी होगा। लटके यहाँ पे आंसर सी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला दे रखा है, आप इसमें पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कार्य बराबर होते परिवर्तित स्थिर ऊर्जा बराबर अंतिम स्थिर ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य 400 जूल। ऑप्शन बी होगा। एक 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर होगा आंसर बी होगा। यहाँ पे आंसर बी यानी 300 जूल। फॉर्मूले में पुटअप करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बराबर mgh। अब 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य 300 kg किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 मीटर ब्रैकेट में v2 की पावर 2 माइनस v1 की पावर 2। इसको वैल्यू पुटअप करेंगे 300 kg। ऑप्शन 30 kg ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए। तो 67 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगला टॉपिक या वीडियो कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।